एसएसटी की तैयारी कैसे करें? 10 दिन में करें या 5 दिन में करें? कौन सा चैप्टर पहले करें? सिलेबस कैसे कवर होगा? पहले हिस्ट्री करें या पहले ज्योग्राफी करें? लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है, 10 छुट्टियाँ भी हैं, आराम से करते हैं सब कुछ, लेकिन करें तो क्या करें? तो आज इस वीडियो में हम सारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको कब, क्या और कौन सा चैप्टर जो है वो एसएसटी में सबसे पहले करना है, सबसे बाद में करना है, 5 दिन में करना है या 10 दिन में करना है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कब कब है। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एक एग्ज़ाम जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 13 को है बच्चों का, आईटी का या तो कंप्यूटर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 15 को एसएसटी का। लेकिन लेकिन 21 को मैथ्स भी तो है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, ये वाला जो एग्ज़ाम है ये तो अभी 21 को है, उससे पहले तो हम एसएसटी की बात करने वाले हैं अभी। लेकिन बच्चों एसएसटी में तो 10 छुट्टियां हैं। मान लो ये वीडियो चलो आपको कल मिलेगी, मैं 5 से ले लेता हूँ, 5 से लेके 15 तक तो हमारे पास कितनी छुट्टियां बनी? 10 छुट्टियां बनी। लेकिन मैथ्स में के बाद 17 को कुछ बच्चों का हिंदी का पेपर है। 17 को कौन से बच्चों का पेपर है? हिंदी का। 17 को पेपर है आपका हिंदी का। तो हिंदी के हिसाब से मैथ्स में कितनी छुट्टियां बनती हैं? सिर्फ 4 डेज बचते हैं। क्यों ना उन 4 डेज को हम इसमें यूज़ कर लें, 10 छुट्टियों में। इन छुट्टियों के अंदर हम इनको यूज़ कर लें 10 डेज के अंदर, तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं हो जाएगा। लेकिन ये छुट्टियां वो ही यूज़ करें जिनकी मैथ वीक है, लेकिन जिनकी एसएसटी वीक है वो इन 10 छुट्टियों को प्रॉपर अपना एसएसटी के लिए ही यूज़ करें। दोनों का प्रोसीजर बताऊंगा, जो मैथ में यूज़ करना चाहते हैं वो मैथ में कर लें, जो एसएसटी में यूज़ करना चाहते हैं वो एसएसटी में कर लें। लेकिन करें तो करें कैसे? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले जो दिक्कत आने वाली है वो दिक्कत कब आने वाली है? जैसे कि कल होगी हमारे पास 5 को हमारा क्या है? संडे। उसके बाद 8 को हमारे पास क्या है? होली। ये है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। 9, 10, 11, 12 को आपका फिर है संडे। 12 को हमारे पास क्या है? फिर संडे। यानी कि हमारे पास कितनी छुट्टियां हैं टोटल? ये 3 हॉलीडेज। और जैसे ही हॉलीडेज हमारे पास आती हैं हम सीबीएसई का एग्ज़ाम छोड़ के क्या पढ़ जाते हैं? वीक पढ़ जाते हैं। हर बंदा इसमें मैं कह सकता हूँ कि 60 to 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे ये जो अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी 10 दिन है, 2 दिन बाद शुरू कर लेंगे, या 2 दिन मैं ये पढ़ लेता हूँ, या 2 दिन में मज़े मार लेता हूँ, 2 दिन अब रेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट के 8 दिन में पढ़ लूँगा तो आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कुछ बच्चे सोचते नहीं है उसके बाद में तो दिन कम है। हिंदी में जो इनको हिंदी का पेपर देना है उनके लिए सिर्फ एक दिन है। 15 to 17 के बीच में सिर्फ एक दिन है। कौन सा? 16 का। 15 से 16, 16 से बाद 17। और 17 के बाद जिनके पास मैथ्स का पेपर है उसमें तो सिर्फ आपके पास 3 डेज ही बचे हैं। 18, 19, 20 हाफ डे इसका बचेगा। 21 को तो आपका पेपर ही है। तो इन सब केसेस में हम क्या करिए? जो हॉलीडेज आई ना, ये हॉलीडेज ये सब आपका क्या कर देंगे? काम खराब कर देंगे। लेकिन हमने इनको काम खराब नहीं होने देना है। अपना अपना हमने पूरा का पूरा जो स्टडी के ऊपर फोकस बना के रखना है। क्योंकि अगर इन छुट्टियों को अगर आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो आपके जो हाफ एग्जाम अच्छे हुए हैं और हाफ जो रह गए हैं एसएसटी, हिंदी और मैथ्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन को ले सकते हो आप, वो सारे के सारे आपके पलट जाएंगे। आपका जो स्कोर है ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी मैथ्स वीक है। जिनका तो मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक, क्योंकि जिनका मैथ्स वीक है वो इन छुट्टियों को डेफिनेटली यूज़ करे, अच्छे से यूज़ करे। वो कैसे यूज़ करना है वो आपको बताने वाला, उसको ध्यान से समझे। हमारे पास 5 से लेके 15 तक 10 डेज है, जिसमें से आपका एक पेपर कब है? 13 को। किसका? आईटी का या कंप्यूटर का। तो उस चीज़ को अब आपने कैसे मैनेज करना है? जिनका तो आपको मैथ्स वीक है उनकी एसएसटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ही होगी क्योंकि उनकी लर्निंग पावर ज़्यादा होगी।
तो जिनका तो मैथ्स वीक है वो 5, 6, 7 ये 3 डेज में अपने मैथ्स को दें, लेकिन हाफ डे, नॉट फुल डे। आप चाहो तो 5, 6 को फुल डे दे सकते हो, एक दिन जो 7 है उसको हाफ कर लो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मैथ हो रहा है, मेरी थोड़ी एसएसटी भी वीक है, दोनों इक्वल हैं, तो आप तीनों डेज को क्या करो, हाफ दो। 5, 6, 7 हाफ डे आपने क्या करना है, मैथ्स करना है, और हाफ डे आपने क्या करनी है, एसएसटी करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके मैथ्स अगर आप हाफ हाफ डे भी करते हो तो डेफिनेटली आपके 2 to 4 चैप्टर जो है वो आराम से हो जाएंगे, और एसएसटी के भी आपके 2 to 4 जो चैप्टर है वो आराम से हो जाएंगे। तो तीनों दिन जो आपने क्या कर लिए, यूजफुली यूज कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 8, 9, 10 तीन दिन को अपना क्या करना है, एसएसटी पूरी करनी है, फुल एसएसटी। अगर आपको लगता है कि एसएसटी में दिन ज़्यादा तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें क्या करो, 9, 10, 11 कर लो। 9, 10, 11 इसलिए करवाया है क्योंकि हमें हिंदी का पेपर भी तो देना है, हिंदी में भी तो एक छुट्टी है, 17 को हिंदी का पेपर भी तो है। जिनकी हिंदी वीक है वो 8 को अपना हिंदी यूज करें, 8 को अपना पूरा दिन हिंदी पे दो, एक दिन हिंदी पे दे दो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक दिन आपने किसके लिए रखना है, रिजर्व, हिंदी के लिए। एक दिन आपने हिंदी पढ़ ली तो 8 आपका उधर निकल गया। 5, 6, 7 में हाफ डे आपने मैथ्स, हाफ डे आपने क्या करनी है, एसएसटी, और 9, 10, 11 को आपने पूरी क्या करनी है, फुल एसएसटी। उसके बाद 13 को आपका क्या आ जाएगा, आईटी का पेपर, कंप्यूटर का। तो 12 को आपने क्या करनी है, अपनी आईटी कंप्यूटर रीड करनी स्टार्ट कर देनी है। रीड पूरा एक दिन जो है वो आईटी के लिए आपने पूरा रिजर्व रखना है। एक दिन में अगर आप आईटी अच्छे से करोगे तो आराम से आपकी आईटी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप साइंस 2 दिन में कर सकते हो, साइंस का पेपर आपको 2 दिन में था, तो एक दिन में आप पूरी आईटी नहीं कर सकते, इट्स नॉट ए बिग डील। तो एक दिन आप रिजर्व करो अपने कंप्यूटर आईटी की। जिनकी आईटी ऑलरेडी डन है वो तो मैं चाहूँगा कि इसको हाफ डे ही दें। फिर जिनका ऑलरेडी लगता है कि मेरी आईटी तेज है, मैं पहले से तैयारी कर चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ने वाला नहीं है, तो वो सिर्फ हाफ डे ही दें। 12 का सिर्फ हाफ डे दें, शाम तक, शाम को शुरू हो जाए या फिर आप दोपहर के बाद शुरू हो जाए, पूरी रात तक 13 पढ़ें। 12 की रात को पढ़ सकते हैं, 13 को एग्जाम दे अपना और ख़त्म करें इसको। तो ये आपका कंप्यूटर निकल गया बीच में से। अब हमारे पास कितने दिन बचे थे, 5, 6, 7 को हाफ डे अपने मैथ्स को देना था, हाफ डे आपने किसको देना था, एसएसटी को। तो अगर आप इसको हाफ डे देते हो तो इसमें से आपके कम से कम 3 चैप्टर आपके जो है वो हो जाने चाहिए आराम से मैथ्स के। 3 to 4 मैथ को आराम से करें, 3 to 4 चैप्टर आपके आराम से हो जाएंगे। लेकिन हाफ है जो आपने एसएसटी के लिए रिजर्व रखा है उसमें आपने 4 चैप्टर करने ही करने। मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर खुले रखे, मेरे हिसाब से तो आप कर लें, तो बेशक यहाँ से आप 5 चैप्टर डन होते हैं तो कर लें, 5 चैप्टर को अपना डन करें। तो 5 चैप्टर उस टाइम पे हो गए। तो 9, 10, 11 को आपने फुल एसएसटी के लिए रिजर्व रखा हुआ था। तो इन दिनों में आपने कितने चैप्टर अपने टारगेट करने हैं, 8 से 10। 8 से आपने क्या करना है, 10 चैप्टर को अपने टारगेट करना है कि मेरे 8 से 10 चैप्टर जो 3 दिन में खत्म हो जाए। जब आप साइंस के चैप्टर अगेन रिपीट करो, अगर आप साइंस के चैप्टर 13-14 चैप्टर अपने जो है वो खत्म कर सकते हो 2 दिन के अंदर, तो आप एसएसटी के चैप्टर 3 दिन के अंदर, होल डे के अंदर आप 8 से 10 चैप्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो लाइटली नहीं लेना है आपके, हमारे पास दिन लिमिटेड है। देखो हमारे इतने दिन बचाए तो आपके पास कोई दिन फ्री नहीं बच रहा, कोई भी टाइम फ्री नहीं बच रहा है। ठीक है, तो 8 से 10 चैप्टर आप, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 9 चैप्टर हो गए, तो यहाँ से आपने निकाले अपने 5 चैप्टर, तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हमारे पास यहाँ पे डन हो चुके हैं 11 तक। तो 12 को अगर आप हाफ डे लेते हो तो एक चैप्टर आप इधर से ले लो +1, तो टोटल हमारे पास चैप्टर हो गए 15 चैप्टर जो है हमारे डन हो चुके हैं। कब तक, 12 तक। और आपके पास बचते हैं 6 चैप्टर, क्योंकि टोटल चैप्टर हमारे पास कितने आ गए, 20 टोटल चैप्टर एसएसटी के। टोटल चैप्टर किसके, एसएसटी के। तो कितने आ गए, 21। तो हमारे पास 15 डन हो चुके हैं।
ठीक है, मैंने खुले खुले रख रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो एक आधा चैप्टर अपनी तरफ से आगे पीछे बढ़ा सकते हो अगर आपकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मेरे लिए, मैं तो यहाँ पे कहूँगा जिनकी लर्निंग पावर फास्ट है वो मेरे लिए यहाँ पे 17 का टारगेट लेके चले कि इस दिन तक आपने 17 चैप्टर को अपने कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि आपने बीच में एक दिन हिंदी को रिजर्व कर लिया था, अगर जिन बच्चों ने हिंदी को रिजर्व नहीं करना है उनके जो चैप्टर है वो यहाँ से 17, 18, 19 2 दिन में, अगर ये एक दिन में आप 3 चैप्टर भी करते हो तो आपके 19 चैप्टर जो है वो आराम से रिजर्व हो जाएंगे। कब तक? 13 तक। 13 तक आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे? 19 चैप्टर डन। अगर आपने हिंदी के लिए रिजर्व नहीं रखा है एक दिन तो आपने 19 चैप्टर जो आपके ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? डन चैप्टर्स डन। कब तक? डेट 13 डेट तक आपके जो चैप्टर्स हैं वो 19 डन हो जाने चाहिए। अगर आपने 18 को रिजर्व रखा है हिंदी के लिए तो आपके 17 चैप्टर का मैंने आपको टारगेट दिया कि आप 17 चैप्टर आराम से कर लीजिए। अब हमारे पास बचते हैं 4 चैप्टर। 13 को आओ शाम को आपके आराम से 2 चैप्टर हो जाएंगे। 13 इवनिंग आगे आपने 2 चैप्टर्स को डन करो और एक चैप्टर आपने क्या करना है? नाइट के लिए रखना है अपना। नाइट में एक चैप्टर आपने डन कर लिया तो टोटल कितने हो गए? 17 और 3 20 चैप्टर्स आपके डन हो गए। कब तक? 13 तक। तो 14 की मॉर्निंग आपने सुबह उठना है। 14 मॉर्निंग, यहाँ लिख देता हूँ, 14 मॉर्निंग आपका 1 पेंडिंग चैप्टर होगा जो वो आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है। और उसके बाद आफ्टर 14 एक चैप्टर मॉर्निंग में कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपके डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगता है कि मेरे सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर जो मुझे लगते हैं 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, उन सबको क्या करना है? रिवीजन मारना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 14 डेट, 14 रिवीजन डे। अब ये इतना कंजस्टेड सा प्लान क्यों बना, कंजस्टेड स्ट्रेटेजी क्यों बनी? इसलिए ये कंजस्टेड सी बनी क्योंकि इसमें आपने 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया। ये मत भूलिए कि सर टाइम बहुत कम मिला है, आपने सिर्फ 14 डे को एक रिवीजन डे रखा है तो ऐसा क्यों, मुझे तो रिवीजन के लिए 2 दिन चाहिए। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप ये भी तो देखो ना कि मुझे मैथ्स के लिए भी तो दिन टाइम निकाला मैंने। अब इससे मेरा मैथ्स भी कवर हो गया, मेरी IT कंप्यूटर भी कवर हो गई, मेरी हिंदी भी कवर हो गई, मेरी हिंदी भी कवर हो गई, मेरी SST भी कवर होगी। तो आपका मैथ्स भी वीक था, आपकी SST भी वीक थी, आपको हिंदी भी नहीं आती थी, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन भी नहीं आती थी, IT भी नहीं आती थी। तो ये भी तो देखो 10 दिन में आपने कितनी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली? आपने 10 दिन में 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली। अपने मैथ्स की कर ली, IT कंप्यूटर की कर ली, हिंदी की कर ली और अपनी SST की कर ली। अगर आपका एक सब्जेक्ट भी वीक है तो उसके लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो इन 10 छुट्टियों को मैंने आपको कितना डिवाइड करके बता रही है। इससे अब आपका मैथ्स भी निकल जाएगा, आपकी IT भी निकल जाएगी गुड मार्क्स से, आपकी हिंदी भी निकल जाएगी और आपकी SST भी निकल जाएगी। और 14 का डे आपका एक दिन बचा भी दिया जिससे आप इजीली आप उसमें क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। और अभी हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में कुछ नहीं देना, उनका मैथ्स ऑलरेडी डन है, उनकी सिर्फ SST ही वीक है, या फिर उन्हें थोड़ा बहुत टाइम अपना IT या हिंदी के लिए बचा के रखना है। क्योंकि IT में भी एक चलो IT में तो चलो छुट्टियाँ है ही हैं, हिंदी में सिर्फ एक ही छुट्टी है, तो उन्होंने सिर्फ अपना टाइम ज़्यादा SST को ही देना है। क्योंकि इनकी SST ज़्यादा वीक है, उनका मैथ्स को सोचते हैं चलो मैथ्स में हमारे पास 3 या 4 दिन है, 17, 18, 19, 20 3 दिन है हमारे पास। 3 दिन में हम मैथ्स अपना क्या कर लेंगे? मैथ्स डन कर लेंगे। तो हमें सिर्फ SST के शेड्यूल जानना है। तो उनको मैं अभी SST का बता देता हूँ कि उनको SST की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ SST की स्ट्रेटेजी। जिन्होंने सिर्फ SST की तैयारी करनी है, ओनली SST स्ट्रेटेजी, जिन्होंने सिर्फ SST की ही तैयारी करनी है तो वो क्या करें? वो बिल्कुल भी अपने दिन को वो भी वेस्ट ना करें। अगर वो सोचते हैं कि हमारे पास 10 दिन बचे हैं तो ये इट्स इनफ टाइम कि हम SST को आराम से कर लेंगे, नो, आपकी SST वीक है तभी आप पूरी SST की स्ट्रेटेजी लगा रहे हो। आपको SST लगता है कि मुझे SST को ज़्यादा टाइम देना है, तो उनके लिए क्या है, हमारे पास 5 से 15 वही सेम 10 डेज है हमारे पास। तो 10 डेज को आपने कैसे मैनेज करना है? तो 10 डेज में आपने क्या करना है, हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं? 21 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो 21 चैप्टर्स को अगर हमारे पास दिन कितने हैं? 10। तो एक दिन में अगर आप 2-2 चैप्टर करते हो तब जाके आपके 10 दिन आराम से कवर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 5 तारीख को अपने 3 चैप्टर्स क्या करने हैं? डन करने हैं।
3 चैप्टर्स डन। सेम 6 को 3 चैप्टर्स, 7 को 3 चैप्टर्स, 8 को 3 चैप्टर्स, 9 को 3 चैप्टर, 8 को तो दिक्कत हो जाएगी। 8 को क्या है, होली, तो होली को आप पढ़ भी नहीं पाओगे प्रॉपरली, कोई नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, कोई किसी का फ्रेंड आ गया, किसी के रिलेटिव्स आ गए, आपके पेरेंट्स भी घर पे होंगे, सारे छुट्टी पे होंगे, सब इंजॉय कर रहे होंगे, तो किसी का भी ब्रेन जो है वो इसमें नहीं लगेगा। तो उस दिन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को आप शफल करोगे किसमें, एक चैप्टर में, कि आपने सिर्फ एक चैप्टर डन करना है। किस दिन, होली वाले दिन। 9 को आपके 3 हो गए, आपको एंजॉय करने का भी टाइम दे रहे हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। 10 को भी 3, 11 को भी 3, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10 13 16 और 19 चैप्टर हो गए। 12 को आपके बचेंगे 2 चैप्टर, 12 को आपने बचेंगे 2 चैप्टर कर लिए, और हाफ डे में अपनी आप कर सकते हो अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन की तैयारी, क्योंकि 13 को हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी तो पेपर है। 13 को आईटी का, कंप्यूटर का। तो 2 चैप्टर फटाफट अपने डन करने के बाद शाम को और पूरी रात अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे तो आपका आईटी आराम से निकल जाएगा। 13 को आने के बाद तो जो आपका एक चैप्टर पेंडिंग है, कितने हो गए, 3 3 6 9 9 और 10 और 6 16 16 और 2 18 चैप्टर हमारे क्या हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। 18 चैप्टर डन, 18 चैप्टर हमारे क्या हो गए, डन हो गए। बात समझ आई। तो 13 को आने के बाद आपने क्या करना है, 2 चैप्टर अपने और डन करने हैं, तो हमारे पास 20 चैप्टर डन हो गए। तो एक ही चैप्टर बचे हैं, क्योंकि इतने खुले 3 चैप्टर इसलिए दिए हैं कि आपको इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दोबारा तैयारी करनी है तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको लाइन लगा लो, यहाँ पे अपने 4 चैप्टर्स कर लो, फिर यहाँ पे एक की जगह आप 2 कर लो, यहाँ 4 कितने हो गए, 4 4 16 8 12 हो to 14 और 18 और 20 to 20, यहाँ 10 तक ही आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा। लो जी 10 तक ही, लेकिन इसलिए 3 चैप्टर रखें ताकि आप इजीली आराम से कर सको, दोबारा आपको पढ़ने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13 के बाद सिर्फ हमारे पास 14 का डे बचेगा, होल डे 14 को होल डे आप रिवीजन कर सकते हो। होल डे आपके पास क्या हो जाएगी, रिवीजन का जो है वो टाइम बच जाएगा। किस दिन, 14 को। 3 चैप्टर हो गए, 6 9 12, अच्छा इस दिन हमने 1 रखा था, 9 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 12 को ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 21 के 21। 13 को आने के बाद आपने क्या करना है, 13 के यहाँ थोड़ी बहुत रेस्ट कर लो, 14 होल डे रिवीजन, तो 13 को भी आपकी क्या हो जाएगी, होल डे रिवीजन। होल डे नहीं कह सकते, मतलब आफ्टर एग्जाम आईटी के बाद आप क्या कर सकते हो, ये रिवीजन कर सकते हो। तो हमारे पास रिवीजन करने के लिए कितना टाइम बचा, 1.5 डे आपके पास पेंडिंग है। फॉर SST होल टाइम, सारा टाइम आप SST पढ़ सकते हो। 1.5 डे में सारा सिलेबस आपका जो कवर हो गया, वो कब तक कवर हो गया, 12/5 से लेके 12 तक अपना पेपर दे के आओ, रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर। रिलैक्स होने के बाद आपके पास 1.5 डे बचेगा, पूरी की पूरी SST पढ़ो होल टाइम पे, आराम से अपना SST का पेपर दे के आओ, किस बात की टेंशन है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बता दिए कि अब आपने कैसे कैसे करना है। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है या जिन बच्चों को सारे सब्जेक्ट वीक है वो पहले वाला मेथड अपना ले, जिनके सिर्फ SST वीक है तो वो ये सारा ये वाला मेथड अपना ले।